हेलो एवरीवन। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस एक टॉपिक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर टॉपिक का प्रोसेस उसे हम आज देखेंगे, ओवरव्यू देखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे। जो कि मेन मेन जो टर्म्स हैं जो प्रोसेस के अंदर आती हैं उन्हें ही देखेंगे। ज़्यादा खिचपिच वगैरह नहीं, ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट की जो काम का है उसे ही देखेंगे, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं प्रोसेस, ठीक है। देखते हैं प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले तो हम ये छोटी छोटी चीज़ें जानेंगे। आपके अंदर ये क्या मतलब मान के चलो, ये छोटी मोटी चीज़ें जान लेते हैं सबसे पहले। सबसे बड़ी बात तो ये, पहले रैम रैम की बात करते हैं। अगर रैम की बात की जाए तो आपको पता ही होगा। पहले आजकल के जो सिस्टम्स हैं वो किस पे काम करते हैं वो भी जान लेते हैं। तो आजकल के सिस्टम्स मल्टी प्रोग्रामिंग पे काम करते हैं, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग होते हैं एंड टाइम शेयरिंग होता है, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब आप ये बोल सकते हो कि वी हैव इन आवर प्रेजेंट सिस्टम सिस्टम टाइम शेयरिंग का मतलब ये होता है कि करेंट एग्जीक्यूशन। अब ध्यान से सुनते हैं सब, ये चीज़ें होती क्या। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास मान के चलिए कि ये डेस्कटॉप है, ठीक है। इसमें बहुत सारे आइकन्स हैं। एक स्पॉटिफाई का है, एक VS कोड का आइकन है, और एक वन नोट जो मैं चला रहा हूँ अभी वो है, और कोई पाईचार्म करके एक एप्लीकेशन वो चल रही है, और इक्लिप्स चल रहा है। ये आइकन है, ठीक है, डेस्कटॉप पे। अब मैं एक एक करके सारे आइकन्स को चला दूँ, ठीक है, तो वो आइकन्स तो खुल जाएंगे, ठीक है, और वो चलेंगे भी सही सही, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इन सारी एप्लीकेशंस को एक साथ चलाना मल्टी प्रोग्रामिंग ही तो बोला जाएगा। मतलब एक साथ कई सारे प्रोग्राम्स को आप एग्जीक्यूट करवाओगे तो उसे मल्टी प्रोग्रामिंग ही बोलते हैं। और इन सब प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए आप कितना टाइम ले रहा है वो मतलब आजकल की जो एप्लीकेशंस हैं वो मिलियंस ऑफ सेकंड में चल जाती हैं। तो आप अच्छा खासा सिस्टम ले लो, वो बहुत ही कम टाइम में ही एप्लीकेशंस को रन करवा ही देती हैं, ठीक है। तो उतनी प्रॉब्लम्स तो आती नहीं है। तो वही होता है टाइम शेयरिंग। यहाँ पे क्या होता है, कंकरेंट एग्जीक्यूशन, तुरंत तुरंत वो सारी आपकी एप्लीकेशंस को वो रन करवा ही देंगी। तो इतनी सारी चीज़ें, छोटी छोटी मोटी चीज़ें, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मल्टी प्रोग्रामिंग टाइम शेयरिंग मतलब क्या, ये बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हम रैम की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रैम आपको पता ही होगा, रैम, ठीक है। रैम का फुल फॉर्म तो पता ही होगा क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम का काम ये होता है, रैम क्या होता है, रैम रैम होता है वॉलेटाइल वॉलेटाइल मेमोरी। इसे रैम को वॉलेटाइल मेमोरी ही बोला जाता है, वॉलेटाइल मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी। रैम को वोलेटाइल मेमोरी क्यों बोला जाता है? रैम को वोलेटाइल मेमोरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप मान के लो, ये हमारे पास ये हार्ड डिस्क है, ठीक है, ये हार्ड डिस्क है, ठीक है, ये हार्ड डिस्क ड्राइव है। अब हार्ड डिस्क ड्राइव एक ड्राइव होती है, ठीक है। इसमें आप मिलियंस ऑफ फाइल्स, एप्लीकेशन, जो आप मान के चलो, बहुत सारी चीज़ें, ऑपरेटिंग सिस्टम भी रहता है इसमें, मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस रहते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे एप्लीकेशंस है, बहुत सारी एप्लीकेशंस, फाइल्स वगैरह, फोल्डर्स वगैरह, पता नहीं क्या 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 है, ठीक है। और रैम, ठीक है, रैम है ये, ठीक है। अब HDD क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव, नॉन वोलेटाइल होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, मेमोरी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नॉन वोलेटाइल मेमोरी इसलिए क्योंकि ये जो HDD में जितनी फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं ये कभी मिट ही नहीं सकते हैं जब तक कि आप मिटाओ ना, जब या फिर जब तक कि वो कोई एक्सटर्नल
चीज़ें या फिर कोई उसे जैसे पानी वानी में ना गिरे हुआ या मतलब इन सबको हटा के आप ये खुद अपनी से ये एप्लीकेशन डिलीट तो होगी नहीं। अ, ठीक है। तो नॉन वोलेटाइल मतलब यही होता है, आप कंप्यूटर को शट डाउन करो तो उसमें से वो फाइल्स उड़ेंगी नहीं। ठीक है। और अब जब आप सिस्टम चलाते हो, जब आपने सिस्टम खोला, ठीक है, जब आपने सिस्टम खोला तो आपने किसी एप्लीकेशन पे क्लिक किया, जैसे ये स्पॉटिफाई के एप्लीकेशन पे क्लिक किया, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये उठा के रैम पे डाल देता है, रैम पे। स्पॉटिफाई स्पॉटिफाई यहाँ पे रैम पे क्या होता है, ये पूरा खुल जाता है, ठीक है। जो कि आप मान के चलो गाना आप बजा रहे हो, ये गाना बजा रहे हो, ठीक है, ये गाना सुन रहे हो, ठीक है, आपने ये सब काम किया, फिर से बंद कर दिया, तो यहाँ रैम से हट जाता है। ये क्या होता है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एचडीडी से रैम पे कोई एप्लीकेशन गया तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्वैपिंग। स्वैपिंग, स्वैप इन बोलते हैं। और वो जब यहाँ से आपने एंड कर दिया, ठीक है, तो ये तो एज इट इज़ वहीं पे ही आके, ठीक है, वो हो जाएगा, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, इससे बोलेंगे हम स्वैप आउट हो गया, ठीक है। ये ओवरव्यू बस समझाने के लिए, आपको समझ में आ जाए बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो काफ़ी अच्छा है। तो बस ये एक चीज़ है जो कि आपको समझ में आया होगा, रैम का काम क्या होता है, एचडीडी का काम क्या होता है, रैम वोलेटाइल मेमोरी होता है, एचडीडी क्या होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो बस यही बेसिक सी चीज़ है, आपको समझ में आनी चाहिए, ज़्यादा मैं अंदर भी नहीं जाऊँगा क्योंकि आगे भी बढ़ना, आगे भी करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है आगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं प्रोसेस के अंदर। तो इसमें एक चीज़ होती है, टर्म्स होते हैं प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव का लिख लेते हैं, व्हेन अ टाइम quanta of a process is over, then the process is made back to go in ready queue, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ यहाँ से क्या होता है। इसमें क्या होता है ना, किसी भी प्रोसेस का एक माने P1 था, P2 है, P3 है, P4 है, ऐसे करके Pn तक कोई प्रोसेस है, मान लीजिए P4 नहीं, यहाँ पे आखिर मान के कुछ था Pn। Pn क्या है, वो अब ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें हैं रेडी क्यू में थी, ठीक है। रेडी क्यू मतलब लाइन में लगी हुई हैं, ठीक है। ये नंबर 1 पे है, ये मतलब नंबर 1 P1 P2 P3 P4 P5, ठीक है, ऐसे ऐसे करके ऐसे। तो ये आके में जो प्रोसेस है मान के ये आके, ठीक है, अब ये जाके एग्जीक्यूट कर रहा था, ठीक है, कहीं यहाँ जाके एग्जीक्यूट कर रहा था। तो जब इसका टाइम क्वांटा जो है वो ज़ीरो हो जाए, मतलब टाइम क्वांटा मतलब कि आपको एक लिमिटेड टाइम दिया गया है। अरे मान के चलो ये राम है, ठीक है, इसको कुछ टाइम दिया गया था कि तुम आधे घंटे में आधे घंटे में दिल्ली पहुंचो, ठीक है, दिल्ली स्टेशन पहुंचो। तो जो राम को है ना 30 घंटे में मतलब 30 मिनट में मतलब आधे घंटे में दिल्ली पहुंचना ही पड़ेगा, ठीक है। उसे जो टास्क दिया गया तो वो करेगा। तो अगर नहीं पहुंच पाता है तो उसका टाइम काउंटर खत्म हो जाएगा, टाइम काउंटर इन द सेंस कि 3 मिनट, तो फिर से उसका कोई मतलब नहीं बनता, वो पीछे वापस चल जाएगा, ठीक है। तो यही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे में आ जाता है प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस स्टेट को हम बनाएंगे, प्रोसेस स्टेट एक तरह का फ्लो चार्ट। अब प्रोसेस स्टेट का फ्लो चार्ट बनाएंगे। प्रोसेस स्टेट, ध्यान से सुनना, प्रोसेस स्टेट
जितनी भी सारी स्टेट्स में प्रोसेस के अंदर जितनी भी सारी स्टेट होती है उसको मैं आपको फिगर के थ्रू दिखाऊंगा। प्रोसेस स्टेट, ध्यान से देखना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं कैसे इम्पोर्टेंट देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है न्यू, पहले बना लेते हैं उसके बाद समझा देते हैं। न्यू, फिर आता है रीडी, फिर आता है एग्जीक्यूशन, फिर यहाँ वेटिंग, सस्पेंडेड, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अब ध्यान दो, न्यू से क्या होता है, रेडी पे जाता है प्रोसेस, ठीक है। रेडी से क्या होता है, एग्जीक्यूशन पे जाता है, ठीक है। या तो वो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर जाएगा, या तो अगर एग्जीक्यूट नहीं किया तो कहाँ, वेटिंग पे जाएगा, ठीक है। वेटिंग पे जाकर वेट करेगा या फिर पता नहीं क्या क्या करेगा, ठीक है। तो अब वेटिंग के बाद या तो वो फिर से रेडी क्यों पे चला जाएगा, या तो सस्पेंड, वो प्रोसेस सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर मान लो चलो वो प्रोसेस अगर सस्पेंड हो गया तो क्या पता चल भी जाए तो फिर से यहीं आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा एलोब्रेट कर लेते हैं, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। न्यू पे न्यू से रेडी के लिए काम करता है एलटीएस, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर। लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर का मतलब ये होता है कौन सा नया प्रोसेस जो है, कौन सा नया प्रोसेस जो है वो रैम पे लोड होगा, रैम पे लोड होगा, ठीक है। तो नया जो प्रोसेस है, मान के चलो स्पॉटिफाई है, एप्लीकेशन है, उसको हमने रैम पे लोड किया, ठीक है। पीछे देखेंगे हम, शायद बताया था मैंने, ये कौन सा नया प्रोसेस है जो हम रैम पे लोड करेंगे। लोड करेंगे क्यों लोड करेंगे, ताकि हम उसे एक्सेस कर सकें, हमें गाना चलाना है तो हम उसे गाना चलाएंगे, ठीक है। तो लोड हुआ रैम पे, रैम पे लोड हुआ तभी तो हम जाके आपके स्पॉटिफाई को एक्सेस कर ले, मतलब स्पॉटिफाई चल रहा है, ठीक है। उसके बाद जब वहाँ पे हुआ रेडी के बाद एग्जीक्यूशन पे जाता है, तो ये यहाँ पे चीज़ें एस टी एस, यहाँ पे एस टी एस काम करता है। शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर, शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर ये होता है कि कौन सा जो प्रोसेस है, कौन सा जो प्रोसेस था वहाँ पे जो कि रेडी था, ठीक है। तब कोई जो प्रोसेस जो सबसे ज़्यादा रेडी रहता, मतलब जो रेडी प्रोसेस रहता वो जाके सीपीयू पे जल्दी जाता है फर्स्ट टाइम, जिसका मतलब वो होता है, मैं आपको कैसे बताऊँ, जैसे कोई नया प्रोसेस है, पहले हमने रैम पे लोड कर लिया, ठीक है। अब उसकी एक प्रायोरिटी भी होती है कि सबसे आगे कौन सा प्रोसेस है। मान के चलो अब हम लोड करते गए, पहले नंबर पे ये, पहले दूसरे नंबर पे ये, तीसरा नंबर पे ये, तो सबसे पहले एग्जीक्यूट तो पहला नंबर वाला करेगा ना जी। तो उसको सबसे पहले ये था, तो सबसे पहले ये जाके सीपीयू पे जाएगा और या तो एग्जीक्यूट कर जाएगा या तो वेटिंग पे चला जाएगा। तो आओ देखते हैं कैसे, ठीक है। इतना तो समझ गया, तो ठीक है, एग्जीक्यूशन और ठीक है। एक और चीज़ है जो कि आप, ठीक है, ये तो पहुंच गया एग्जीक्यूशन पे, या तो वो रिसोर्सेज को रिलीज कर देगा, ठीक है, या तो वो रिसोर्सेज को यहाँ पे, या तो रिसोर्सेज रिलीज आर रिलीज, रिसोर्सेज या तो रिलीज हो जाएंगे, नहीं तो जाके आयो इस पे चल जाएंगे वेटिंग पे। यहाँ पे क्या करेंगे, आयो एंड सिस्टम कॉल, पे कॉल, या तो आयो एंड सिस्टम कॉल करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जो कि यहाँ वेटिंग पे। अगर जब मान के लिए कि आयो
और एंड सिस्टम कॉल कंप्लीट होगा। कंप्लीटेड। तो वो जो प्रोसेस है फिर से रेडी क्यू पे चला जाएगा, रेडी पे चला जाएगा। ठीक है। और अगर आप एक चीज़ और जान देना, यहाँ से पहले न्यू से जाके रेडी पे गया प्रोसेस, रेडी से जाके एग्जीक्यूशन पे गया, अगर यहाँ पे टाइमर आउट हो जाता है उस प्रोसेस का, एग्जीक्यूट नहीं कर पाता ना वेटिंग पे जाता है, तो वो यहाँ से ऐसे जाके ये हो जाएगा, रिवर्ट बैक हो जाएगा। इससे क्या होगा, इसका मतलब होता है टाइमर आउट, टाइमर आउट हो गया। ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, ये तो समझ में आ गया। यहाँ पे एग्जीक्यूशन से वेटिंग पे गया, तो यहाँ पे आईओ सिस्टम कॉल किया, आईओ सिस्टम कॉल कंप्लीट हो गया तो रेडी पे चला गया। अब वेटिंग से सस्पेंडेड पे आया कोई प्रोसेस, तो मान के चलो वो क्या होता है, सस्पेंड हो जाता है इन द सेंस कि वो स्वैप स्पेस पे चला जाता है। स्वैप स्पेस एक टर्म है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको समझाता हूँ मैं क्या होता है स्वैप स्पेस। ठीक है। तो यहाँ पे एमटीएस काम करता है, एमटीएस मिडिल टर्म स्केड्यूलर। ठीक है। मिडिल टर्म स्केड्यूलर ये होता है कि कौन, ये डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोसेस जो है स्वैप आउट होगा एचडीडी से रैम पर। ठीक है। चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया ये। और इसके आगे हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है। एमटीएस को मैं समझाता हूँ। एमटीएस का मतलब ये होता है कि प्रोसेस lying on swap space। ठीक है। और जानते हैं स्वैप स्पेस होता क्या, स्वैप स्पेस होता क्या है। स्वैप, मान के चलो तुम्हारे पास, मान के चलो, हाँ तुम्हारे पास कोई प्रोसेस है। ठीक है। मान के चलो कोई गेम था P9। ठीक है। वो 50 GB का था, 50 GB का। ठीक है। नहीं 50 GB तो ज़्यादा हो गया भाई, 5 GB का कोई गेम है। ठीक है। ठीक है। 5 GB का कोई गेम है। और तुम्हारे पास रैम कितनी GB का है, तुम्हारे पास रैम तो सिर्फ 4 GB का है। भाई ये हम प्रोसेस रन कैसे करेंगे, हमारे पास तो रैम 4 GB का है हैं। और एच डी डी 1 TB का था, 1 TB का था। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, क्या ये जो प्रोसेस P1 था, जो 5 GB का जो गेम है आपका, मान के चलिए प्रिंस ऑफ पर्सिया जो भी है आपका, GTA वाई सिटी, कुछ भी कोई भी गेम था, पबजी वगैरह कोई भी 5 GB का सिस्टम पे जो गेम चल रहा है, वो कैसे रन करेगा। 4 GB का रैम तुमने लगवा के रखा है, कैसे रन करेगा ये 5 GB का। तो उसमें क्या होता है ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है पहले से ही, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है पहले से ही कुछ कुछ GB, यहाँ पे कुछ भी होता है, मतलब 10 GB 15-20 GB पता नहीं क्या क्या होता है। ठीक है। वो एक्वायर कर लेता है एच से। ठीक है। स्वैप स्पेस के लिए। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना, तो ये इसी दिन को देख के सॉल्व करने के लिए मतलब स्वैप स्पेस बनाया गया कि आपके पास जो स्वैप स्पेस है, मान के चलो 20 GB का ऑपरेटिंग सिस्टम ने रख लिया है स्वैप स्पेस पहले से ही 1 TB में घटा के, 1 TB से 20 GB घटा लिया है। और वो जो 20 GB है ये वाला, ये स्वैप स्पेस को दे दिया है, ताकि आपके पास जब भी जगह की कमी पड़ी है, मतलब 4 GB का है आपके पास रैम और 5 GB का प्रोसेस रन कराना है, तो आपको सिर्फ 1 GB चाहिए, ताकि आप 5 GB को अपने उस पर स्पेस पे दौड़ा सको। तो वो स्वैप स्पेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है। समझ में आ गया। तो हाँ, तो P1 जो है अब 4 GB था, 4 GB प्लस 1 GB किसका ले लेगा, स्वैप स्पेस का ले लेगा, स्वैप स्पेस। ठीक है। स्वैप स्पेस क्या था, स्वैप स्पेस ने 20 GB, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ने पहले से ही एच डी डी में से 1 TB में से 1 TB में से 20 GB ले लिया था स्वैप स्पेस बनाने के लिए। तो अब जो रैम है, रैम प्लस स्वैप स्पेस कितना हो जाएगा, 5 GB हो गया। ये दोनों मिलके क्या करेंगे, P1 को एग्जीक्यूट करा देंगे। सिंपल। तो हमारा प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट तो कर गया, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है।
तो आप ले आओ 10 GB का भी वो ले आओ, रैम 4 GB का भी होगा तो आपका प्रोग्राम रन कर जाएगा। अगर डिपेंड करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ने स्वैप स्पेस कितना रिजर्व करके रखा है। ठीक है, आपके रिजर्वेशन पे पता चलता है कि अगर वो रिजर्वेशन उस लायक है तो आपको प्रोसेस आप कितना हो लेके आ जाओ और रन कर जाएगा प्रो, लेकिन थोड़ा स्लो ही करेगा मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी रन कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो स्वैप स्पेस ये होता है। तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो आगे हम चलने, कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं, मतलब प्रोसेस के अंदर ही एक दो चीज़ें होती हैं। कुछ एल्गो है उसे लिख देते हैं। ठीक है, पहले तो आता है FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, ये क्या होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसके डिसएडवांटेज को देखो। डिसएडवांटेज इसका क्या है? इसका डिसएडवांटेज नो बाउंड ऑन रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि इजी टू इम्प्लीमेंट है। ये टू इम्प्लीमेंट, इसे इम्प्लीमेंट करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे आ जाता है SRTF SJF। ठीक है, SRTF या SJF। ठीक है, इनका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज नो बाउंड ऑन रिस्पॉन्स टाइम, नो बाउंड ऑन रिस्पॉन्स टाइम। ठीक है, और पॉसिबिलिटी ऑफ स्टारवेशन, पॉसिबिलिटी ऑफ स्टारवेशन। स्टारवेशन तो आपको पता ही होगा स्टारवेशन क्या होता है। स्टारवेशन अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ स्टारवेशन होता क्या है। स्टारवेशन वो चीज़ होती है, मान के चलो एक मेस है। ठीक है, एक मेस है, एक मेस है और आपका सीनियर आगे खड़ा है। ठीक है, और आप उसके पीछे खड़े हो। ठीक है, तो जब तक ये सीनियर खाना लेके हटेगा नहीं तब तक आपको खाना लेने नहीं मिलेगा। तो जब तक सीनियर, मान के चलो सीनियर ने 5-10 मिनट 5 मिनट और एक्स्ट्रा लगा रहा है तो आपको रुकना ही पड़ेगा। आप उससे लड़ने नहीं जाओगे कि हाँ भाई तुम ऐसे कैसे, वो मेरे को खाना पहले लेने दो, तुम पीछे ही रहोगे। वो 5 मिनट और एक्स्ट्रा लेकर अगर ले रहा है तो वो पहले खाना ले लेगा, उसके बाद वो निकलेगा, तब जाके आप आओगे खाना लेने। तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं स्टारवेशन। ठीक है, आप उसके पीछे खड़े थे ना, तो वो जो टाइम लग रहा है वो उससे स्टारवेशन। देखो आपको मौका तो जरूर मिलेगा, कभी ना कभी लाइफ में जरूर मौका मिलेगा खाना लेने का, वो हटेगा ही, ये तो फिक्स है। जो चीज़ें अगर मान के चलो आपके आगे जो चीज़ें हैं वो अगर उसका हटना फिक्स है, तो अगर तो आपकी बारी भी, आपकी बारी भी ये जरूर आएगी। ये तो नहीं है कि आपकी बारी नहीं आएगी। तो उसी चीज़ को स्टारवेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसके एडवांटेज को देख लेते हैं। एडवांटेज क्या था भाई इसका? एडवांटेज क्या है इसका? इसका एडवांटेज ये है, अगर कंटिन्यूसली अराइविंग ऑफ प्रोसेस गेट मोर ऑफ थ्रूपुट, और फिक्स्ड number of process, it gives minimum evaluation time। ठीक है,
तीसरे नंबर पे देखो राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन का डिसएडवांटेज देख लेते हैं। राउंड रॉबिन में डिसएडवांटेज ये होता है कि मोर नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट स्विचेस होते हैं इसमें। कॉन्टेक्स्ट स्विच चेज और होते हैं इसमें कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन होता है, इसे इम्प्लीमेंट करना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन है। एडवांटेज क्या है इसका? एडवांटेज क्या है इसका? बाउंड ऑन रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम हाईली यूजर इंटरैक्टिव है ये, यूजर इंटरैक्टिव। ठीक है, हाईली यूजर इंटरैक्टिव है। अब आ जाते हैं हम जो आखिरी जो होता है वो होता है प्रायोरिटी स्केड्यूलर। प्रायोरिटी स्केड्यूलर में क्या होता है? एडवांटेज मोर बेस्ट है वो। क्या होता है? हाईली हाई प्रायोरिटी प्रोसेस such as task manager can run immediately। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज क्या होता है देख लेते हैं। इसका डिसएडवांटेज एक ही होता है, स्टारवेशन। आपको बता ही दिया स्टारवेशन क्या होता है। स्टारवेशन, ठीक है, इतना बेसिक सा ओवरव्यू सिर्फ मैंने दिया है, ज़्यादा वो हाईली अंदर गया नहीं हूँ। मतलब जितना हो सकता है उतना आपको पता चल गया होगा प्रोसेस के अंदर कितनी कितनी चीज़ें आती है। बस इतनी सारी चीज़ें आती हैं जो कि बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, आपको जानना चाहिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।